हेलो बच्चों। बेटा, हम लोगों ने पहले इस वीडियो में पॉलिनॉमियल में पढ़ा था कि टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में। अभी आज इस वीडियो में हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पॉलिनॉमियल मैंने बताया था आपको पढ़ने हैं, एक तो लीनियर पॉलिनॉमियल पढ़ने हैं और दूसरे पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनॉमियल यानी जिसकी डिग्री 1 है, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है। नाइन्थ में आपने सीखा ही था कि ज़ीरोज़ के लिए हम इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, वहाँ से ज़ीरो आ जाएंगे। अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी दो ज़ीरो अगर आ रहे हैं लीनियर में तो एक ही आएगा, तो वही तुम्हारा माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आ जाता है, यानी कि जिन नेगेटिव ऑफ द कांस्टेंट टर्म इसके हिसाब से डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन अगर पॉलिनॉमियल लीनियर है, नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस केस में जो ज़ीरोज़ आएंगे वो दो ज़ीरोज़ आएंगे कम से कम। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो दो होगी, तो दो ज़ीरोज़ का सम भी निकलेगा और प्रोडक्ट भी निकलेगा। देखिए, हम पॉलिनॉमियल में हमारे पास केवल दो ही चीज़ें हैं, या तो हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रोडक्ट। तो सम करने के लिए दैट इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसको हमें अगर वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे, फॉर वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है आपका? एक्स का कोफिशिएंट है, अपॉन डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। और प्रोडक्ट के लिए हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। और अगेन फॉर वेरिफिकेशन आएगा हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, आपसे वैल्यू निकालने के लिए भी कह सकता है। तो हमारे पास सम ऑफ द ज़ीरो, दोनों ज़ीरोज़ एक दूसरे के नेगेटिव हैं या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उसके हिसाब से भी क्वेश्चन दे सकता है। और ज़ीरोज़ तुमको दिए हुए हैं, तुमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी पूछ सकता है। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो फॉर्म होगा वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फॉर्म करने का। हम लोग इससे फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस तरीके से आते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अब हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है वो है 4f(x) f(x) इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 1। तो अगर मैं इन दोनों के जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ फाइंड करता हूँ तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ दैट इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए होता है हमारा फॉर्मूला जो होता है। माइनस के बी अपॉन ए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो बी है हमारा, माइनस रहेगा ही, और उसके बाद में b की जो वैल्यू है दैट इज़ -4, तो माइनस के 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी जो सम ऑफ द ज़ीरो आया वो आ गया आपका 1। इसको वेरीफाई करेंगे हम, वेरिफिकेशन सम किसके बराबर होता है? माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा -4/4, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू 1। हमारा ये सम जो है वेरीफाई हो गया। दूसरी चीज़ है, आपको कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन a, यानी कि 1/4
4। वेरिफिकेशन के लिए, फॉर वेरिफिकेशन जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो कांस्टेंट हमारा 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है। तो यहाँ से हमारा ये चीज़ भी वेरीफाई हो गई कि हाँ आपका जो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है वो वेरीफाई हो गया। हेंस द ज़ीरोज़ आर वेरीफाइड, देयरफॉर यू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ द कोफिशिएंट एंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल जो एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ में है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, इफ द स्क्वायर ऑफ द ज़ीरोज़, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ज़ीरोज़ इज 40, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो आपके पास अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फा प्लस बीटा जो है की वैल्यू माइनस के बी अपॉन ए यानी कि 8 आ जाएगी और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन 1 यानी k। अब वो कह रहा है इट इज गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है कितना, 40। अब इससे पहले आपको ये पता है कि पॉलिनोमियल में हमें दो ही चीज़ों के बारे में पता है, या तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो जो भी क्वेश्चन वेरिएबल बनेगा हमें उसे इन चीज़ों के टर्म्स में रिड्यूस करना है। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा आते हैं। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जहाँ पर आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस, और मैं माइनस के 2 अल्फा बीटा करूँगा तो ये उनसे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 40। ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 8, तो मैं इसमें पुट करूँगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इज इक्वल्स टू 40। तो 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 40। इसका मतलब है 24 इक्वल्स टू 2k और k इज इक्वल्स टू आ गया आपका 12। ये हमारा फाइनल आंसर है। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा टाइप जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना होता है या आपसे वैल्यू फाइंड करानी होती है। इसमें हमसे वैल्यू फाइंड करा है, कह रहा है कि अल्फा बीटा जो हैं ज़ीरोज़ हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो आपको फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब इस हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, लिखने होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा बीटा कितना है। तो इक्वेशन के हिसाब से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा बीटा आपका 8 है, ठीक है। इसके बाद में आपने फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम लूँगा तो वो आएगा अल्फा बीटा, नाउ दिस वुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा मुझे फाइंड करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा था 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। अल्फा बीटा हमारा था 8, जो भी हमने ऊपर सबसे फाइंड किए थे, और ये हो गया अपॉन 8, दैट मीन्स 36 माइनस 16 अपॉन 8, दैट मीन्स 20/8। तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 10/4 यानी 5/2। तो आपके पास
अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आई 5/2। हमने 4 से उसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई लोएस्ट टर्म में। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव। देखो ये कह रहा है कि लेट 1 0 बी अल्फा, तो अदर ज़ीरो दूसरा जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस अल्फ़ा। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, सम ऑफ द ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। अगर मैं अल्फ़ा की मल्टीप्लाई माइनस अल्फ़ा से करूँ तो मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वेयर एज अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के, यानी सम ऑफ द ज़ीरोज़ ज़ीरो के इक्वल रखूँगा मैं तो जब आपके ज़ीरो ज़ीरो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं तो आपको क्या करना है, जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ है उसको ज़ीरो के बराबर रखना है। सम ऑफ द ज़ीरो आएगा -42k² अपॉन 14, b अपॉन ए होता है ना, तो -42k² अपॉन 14 किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो इसको कैंसिल करूँगा तो -k3 -k3k² इक्वल्स टू 0, k² वुड बी इक्वल्स टू 0 अपॉन 3। इसका मतलब ज़ीरो आ गई, k की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। अगर आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो आप क्या लोगे, आप सम ऑफ द ज़ीरो को किसके बराबर रखोगे, ज़ीरो के। सिंपल, हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं एक दूसरे के नेगेटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़ीरोज़ जो दिए हुए हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए हुए हैं। मतलब इफ़ 1 0 इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा लिया है तो अदर इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा। अब आप अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा को लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 आएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, c अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आता है c अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, तो यानी k प्लस 4 अपॉन 4, k माइनस 4 अपॉन 4। k माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हो गया k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, दिस गिव्स k इज इक्वल्स टू 8 आंसर। तो हमने दो चीज़ें सीखी हैं, आपको ज़ीरोज़ एक दूसरे के नेगेटिव दे रखे हैं तो आप यू हैव टू पुट सम बराबर 0, एंड इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरोज़ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन यू हैव टू पुट द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 1। वहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसके हिसाब से ये कह रहा है सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 1/4 द प्रोडक्ट, ये है। तो आपको फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ होता है -b अपॉन a, यानी कि
अगर मैं सम ऑफ द ज़ीरोज़ की बात करूं तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी k+3/1। वेयर एज प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट होता है हमारा c/a, यानी कि 5k-3/1। अब उसके हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 अल्फ़ा बीटा है। तो k प्लस, उसने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, 1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 1/4 इंटू अल्फ़ा बीटा के। दैट मीन्स k प्लस 3 किसके बराबर हो गया, 1/4 इंटू 5k-3, यानी कि 4k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5k-3। तो ये हो जाएगा 5k माइनस 4k इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3, यानी कि k इज इक्वल्स टू 15। दिस इज आवर आंसर। k की ये वैल्यू जो होगी हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ p एंड q आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 7x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p² प्लस q²। ठीक है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वहाँ से हम p प्लस q फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की जगह पी क्यू दिया हुआ है। तो p प्लस q हो जाएगा 7/2 और पी क्यू हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट स्टेप है p² प्लस q² जो होगा, इसको मैं लिखूंगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा आपका 49/4 माइनस 3, इसका मतलब है 49 माइनस 12/4, यानी कि 37/4। ये हमारा आंसर रहेगा। ये सी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आप यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन कि आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, 1 0 इज 8 एंड द अदर 0 इज प्रोडक्ट ऑफ द 0 इज -56। तो अल्फा दे रखा है इसने 8 एंड अल्फा बीटा जो दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू -56। हमारा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -56। तो 8 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -56 और ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू -7। तो हमारा एक आ गया, अल्फा इक्वल टू 8 और बीटा इक्वल टू -7। अब हमको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और ये इसके साथ में यहाँ पे k भी आता है। सबसे इजी मेथड यही है। तो यहाँ पर हम बात करें तो k इंटू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, एक है 8 एक है -7, तो 8 - 7 इज 1, ये हो जाएगा एंड प्रोडक्ट इज -56। तो हमारा ये आंसर आ गया, जो जहाँ k जो है k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, हमारे पास जो सम आया, सम कितना आया है, सम आया है 1 एंड प्रोडक्ट आया है -56। तो सम की बात करता हूँ तो वो होता है माइनस के b/a दैट इज इक्वल्स टू 1 और c/a इज इक्वल्स टू माइनस के 56। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर इन दोनों में कंपेयर करूँ तो यहाँ a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू भी 1 आएगी एंड c की वैल्यू -56, b की वैल्यू भी -1 आएगी। उसके बाद में हम लोग कंपेयर करके इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। वेयर एज मेथड ये वाला ज़्यादा आसान है आपके लिए। ठीक है,
तो यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसी चीज़ें आएंगी कि ए की वैल्यू एक बार 1 आ रही है, बी एक इसमें प्रोडक्ट में कुछ और वैल्यू आ रही है, तो आपको वो बराबर करनी पड़ेंगी दो तरफ से। तो इसलिए ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।